ज्योति पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य आरोग्य दीर्घायु बना रहे। दोस्तों, ज्योति पद्धति चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज त्योहार व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी मिलते रहे। अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी अवगत हो सके। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं आपकी राशि का राशिफल। सिंह राशि ये पांचवी राशि है। यदि आपको अपने राशि स्वामी का पता नहीं है तो आप समझ लें ये सूर्य देव ही आपके सिंह राशि के स्वामी हैं। इसको कहते ही समझ में आ जाता है सिंह राशि सूर्य की राशि, ग्रहों के राजा सूर्य उसकी राशि के जातक हैं आप विशेष ध्यान रखें। आपका इसी तरह का प्रभाव होना चाहिए। और ये वर्ष आपको दिखा रहा है नेतृत्व का वर्ष। अगर एक शब्द में छोटे से छोटी वाणी में अगर हम कहें कि वर्ष 2026 आपका कैसा रहने वाला है, क्या दिलाने वाला है, क्या दिखाने वाला है, तो वो शब्द है नेतृत्व। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह आपके इनकम के घर में विराजमान है और ये वर्ष भर रहेंगे आपके। एकादश भाव को इनकम का घर कहते हैं। धर्म के, व्यवहार के, शादी ब्याह के, संतान के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, व्यापार के लिए सबसे शुभ ग्रह आपके इनकम के भाव में विराजमान है। एकादश भाव में विराजमान है, 11वें घर में विराजमान है और वो मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि आपकी मित्र राशि है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी संतान के घर में पहुंचेगी, सीधी सीधी या अमृत दृष्टि। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष वर्ष 2026 में अपेक्षा से उठकर लंबे समय से संतान, वंश, मांगलिक कार्यक्रम, विद्या इस प्रकार का शुभ संकेत अगर अपने दिमाग में रखा है तो ये सफल वर्ष 2026 में अवश्य होंगे आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में है। 9वीं दृष्टि देखिए आपके 7वें में है, आपके पति पत्नी के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी और ये वर्ष भर रहेगी। इसकी दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने जीवन साथी की तलाश में है, वर्ष 2026 में आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। आप कर्म करिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए और फल जो मिलेगा अवश्य आपकी अपेक्षा से बढ़कर मिलेगा क्योंकि ये शुभ ग्रह है। इनकी दृष्टि जिस भाव में पड़ती हो वह भाव अपने आप शुभ हो जाता है। गुरु का प्रभाव उत्तम है। आपके चंद्रमा लगन में विराजमान है। चंद्र कुंडली से ही ये आपका राशिफल सामने चल रहा है। लगन में विराजमान होकर चंद्रमा की प्रभावशाली शक्ति, प्रभावशाली बदलाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है। आपके सूर्य के साथ चंद्रमा की अति मित्रता है, इसको कह सकते हैं उत्तम मित्रता। सूर्य और चंद्रमा का समन्वय एक दूसरे के साथ हमेशा ही 24 घंटे चलता है। उसकी दृष्टि यदि आपके लगन से लेकर के भाग्य भाव तक रहे तो आप मान के चलें वर्ष 2026 आपके लिए भाग्योदय का वर्ष साबित होगा। आप कड़ी मेहनत करें दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य भाव में आपकी धार्मिक यात्रा के लिए, कर्म के भाव में आपकी नौकरी चाकरी के लिए, व्यापार के लिए, मान मर्यादा के लिए, राजयोग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सम्मानित वर्ष साबित होगा। उपलब्धियों के लिए अगर बात करते हैं आप तो उपलब्धियों का वर्ष रहेगा क्योंकि एकादश भाव को 11वें घर पूर्ति और आपूर्ति का घर भी कहते हैं। ये राज संयोग घर है, ये लाभ का घर है, ये आय का घर है, ये इनकम का घर है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत है। देश विदेश जाने वाले, देश विदेश से धन अर्जित करने वाले, जो भी लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, लंबे समय से प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2026 विदेशी धन अर्जित करने का वर्ष रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ होगा। संघर्ष बना रहेगा संघर्ष के लिए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं संघर्ष के घर में शनिदेव विराजमान है। अब इस बार का भी विशेष ध्यान रखें। आपके अष्टम में शनिदेव विराजमान हैं। वर्ष 2026 में संघर्ष बना रहेगा। आप मोह न मोड़ें, कर्म से विफल न हो। कर्म यदि कर रहे हैं तो अष्टम में बैठा हुआ शनिदेव मीन राशि में है। आपके अष्टम भाव से इनकी दृष्टि आपके लिए शुभ संकेत अवश्य देगी।
जबकि सिंह राशि के जातकों को मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया का आप किसी भी ज्योतिषी से, जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं और उसका उपचार अवश्य करें। जैसे सुंदरकांड है, रामायण है, शनिदेव की पूजा पाठ है, शिव जी का जलाभिषेक है, इस प्रकार का समन्वय अवश्य करें। पर कुंडली देखकर, केवल राशिफल से नहीं, कुंडली दिखाएं कि जानकार ज्योतिषी चार को, किसी जानकार ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं, तब आप उसका उपाय करें। राशिफल से कतई भी ना करें। आपके राशि स्वामी सूर्य देव पूरे 12 महीने में 12 घरों में 12 राशियों में विचरण करते हैं, गोचर करते हैं कि सभी ग्रह आपको शुभ और अशुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। आपके राशि स्वामी ही सूर्यदेव हैं और ऐसे हैं जिनका वितरण पूरे वर्ष भर में संपूर्ण रूप से सभी राशियों में होता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, किसी भी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर सुदृढ़ उपाय करें, जिससे वर्ष भर में आप अच्छा से अच्छा, शुभ से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। जय मां भगवती।